बुरे वक्त में इंसान टूट जाता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कष्ट जीवन का भाग है, लेकिन दुख बनना आपका चुनाव है। आज की कहानी में हम उन 4 गहरी घटनाओं को समझेंगे जिन्होंने बुद्ध को भी अंधेरे समय में शक्ति दी, और वही शक्ति आपके जीवन को बदल सकती है। राजकुमार सिद्धार्थ एक सुरक्षित, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे थे, लेकिन 4 दृश्य 1. वृद्ध 2. बीमार 3. मृत 4. संत ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। इन दृश्यों ने उन्हें ये समझाया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। और सबसे गहरी सीख, जो चीजें बदलने वाली हैं, उनसे चिपकना दुख देता है। वह जंगल में गए, तपस्या की, भूख और प्यास झेली। कई बार वे गिर पड़े, कई बार शरीर जवाब देने लगा, लेकिन मन कहता था अभी नहीं, आगे बढ़ो। उसी समय एक घटना हुई। एक नाविक अपने बेटे को सिखा रहा था, सुतार तार ढीला होगा तो आवाज नहीं आएगी, ज्यादा कसा होगा तो टूट जाएगा। मध्यम मार्ग चुनो। ये सुनकर सिद्धार्थ ने जाना, संतुलन ही शक्ति है। ये सीख हर बुरे वक्त में काम आती है। बोधि वृक्ष के नीचे जब वे ध्यान में बैठे, तब मार, जो हमारे अंदर का डर, नकारात्मकता, असफलता है, उन्होंने हमला किया। भय, क्रोध, अहंकार, भ्रम। लेकिन बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम्हारा दास नहीं बनूंगा। ये वह क्षण है जब आप भी कह सकते हैं डर, तुम यहां हो, लेकिन मैं तुम्हें चलाने नहीं दूंगा। रात के अंतिम प्रहर में वे जाग उठे। उन्हें समझ आया, इच्छाएं दुख का कारण है। वर्तमान ही असली समय है। करुणा ही शक्ति है। सत्य को देखने से सभी भ्रम टूट जाते हैं। और वे बुद्ध बन गए। 1. सब कुछ बदल रहा है। अनिच्छा, कष्ट स्थायी नहीं है। ये समय, ये दुख, यह संघर्ष, सब गुजर जाएगा। 2. प्रतिक्रिया मत दो, बस देखें। विपश्यना सिद्धांत, सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं, लेकिन रिएक्शन पर है। रुके, सांस लें, निरॉब्जर्व करें। 3. लगाव छोड़ो। उपादान, जिसे पकड़कर आप रो रहे हो, वह चीज ही स्थिर नहीं। छोड़ो, जीवन हल्का लगेगा। 4. करुणा और धैर्य। मेत्ता, दूसरों के प्रति दया और अपने प्रति धैर्य, ये दोनों इंसान को अंधेरे से निकालते हैं। कहानी 1. गुस्से की आग। एक व्यक्ति बुद्ध को गाली देता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं, अगर तुम मुझे उपहार दोगे और मैं न लूं, तो वह किसके पास रहेगा। सीख, गुस्सा लौट जाएगा, अगर आप पकड़ेंगे नहीं। कहानी 2. 2 तीर सिद्धांत। पहला तीर दुख देता है। दूसरा तीर हमारी प्रतिक्रिया हमें और घायल करती है। सीख, दूसरा तीर आप रोक सकते हैं। कहानी 3. पत्थर का बोझ। शिष्य बोला, मेरे मन में भारीपन है। बुद्ध ने कहा, ये पत्थर उठाओ और पकड़े रहो। कुछ मिनट बाद शिष्य थक गया। बुद्ध बोले, तुम्हें दर्द तब हुआ जब तुमने उसे छोड़ना नहीं चुना। सीख, हम दुख नहीं उठाते, हम दुख को पकड़े रहते हैं। 1. रुकना, सांस लेना देखना। हर तनाव में 5 सेकंड रुके, सांस ले और मन को देखें। 2. अपने दुख को नाम दें। यह क्रोध है, ये डर है, ये चिंता है। नाम देने से शक्ति आधी हो जाती है। 3. वर्तमान में लौटे। अतीत खत्म हो चुका है, भविष्य अभी बना नहीं, शक्ति सिर्फ यही है। 4. रोज 10 मिनट मौन। यही बुद्ध का सबसे सरल उपदेश है। बुद्ध कहते हैं, कोई तुम्हें नहीं बचाएगा सिवाय तुम्हारे अपने। मार्ग है, चलना तुम्हें है। बुरा वक्त आएगा, लोग बदलेंगे, हालात बिगड़ेंगे, लेकिन जो इंसान बुद्ध की इन बातों को पकड़ लेता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। कौंडिन्य बुद्ध के पहले शिष्य थे। एक दिन वे गहरे दुख में बुद्ध के पास आए। उनका परिवार बिखर चुका था, व्यापार डूब गया, लोग ताने मार रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा, भगवान, मेरा जीवन खत्म हो गया। बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद बोले, जिस नाव में छेद हो जाए उसे दुख समझो, लेकिन उसी नाव में बैठे रहना, यह मूर्खता है। कौंडिन्य समझ गए, समस्या नहीं, लगाव दुख दे रहा है। उन्होंने पुराना छोड़कर नए की शुरुआत की, और थोड़े समय में उनका जीवन फिर से खड़ा हो गया। सीख, जब टूट जाओ तो पकड़कर मत बैठो, छोड़कर आगे बढ़ो। बुद्ध ज्ञान पाने से पहले अत्यधिक तपस्या कर रहे थे। शरीर कमजोर, हड्डियां स्पष्ट, मन थका हुआ। उसी समय सुजाता ने उन्हें खीर दी। लोग कहते हैं ये केवल खीर थी, लेकिन सच्चाई में यह आशा थी। बुद्ध कहते हैं, जब शरीर थक जाता है तब मन को स्नेह चाहिए। कभी कभी व्यक्ति, शब्द या घटना आपके बुरे वक्त में जीवन बचा लेती है। सुजाता ने बुद्ध को याद दिलाया, खुद पर दया करो। ये सीख आज भी वैसी ही है।
आप भी खुद से थोड़ी दया करो, आप उतने कमजोर नहीं जितना खुद को मान लेते हो। देवदत्त, जो बुद्ध का चचेरा भाई था, लगातार ईर्ष्या करता था। उसने बुद्ध को नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाई। हाथी को मदमस्त कर उन पर छोड़ना, राजाओं को बुद्ध के खिलाफ करना, मठ के भीतर वैमनस्य फैलाना। और एक दिन वह बुद्ध से बोला, अब संघ मुझे सौंप दो। शिष्य आक्रोशित हो गए, पर बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कहा, जब मन अशांत हो तब दूसरों के कर्म भी अशांत दिखाई देते हैं। देवदत्त का बुरा समय आया, वह बिखर गया। लेकिन बुद्ध ने फिर भी उसके लिए शब्द कहे, उसमें भी प्रकाश का बीज है, बस अंधेरा गहरा है। सीख, दुनिया बुराई फेंकेगी, आपकी प्रतिक्रिया तय करेगी कि आप टूटेंगे या चमकेंगे। नंद अपने सौंदर्य और पत्नी सुंदरी के प्रेम में इतना डूबा था कि जब बुद्ध ने उसे संघ में बुलाया, वह परेशान हो गया। उसके मन में संघर्ष था, कर्तव्य भी छोड़ दूं, प्रेम भी छोड़ दूं। बुद्ध ने उसे स्वर्ग की अप्सराएं दिखाई और कहा, सुंदरी सुंदर है, पर क्या ये सौंदर्य स्थिर है? नंद का मोह टूट गया। वह समझ गया, सब चलता रहता है। उसने अपनाया, कभी भी एक लम्हे की खुशी को जीवन का सत्य मत समझो। सीख, बुरा वक्त तब आता है जब आप किसी अस्थायी चीज को स्थायी मान लेते हैं। 1. खुद को दोष मत दो। दुख इंसान को नहीं, इंसान खुद को दुख देता है। 2. जिस पर नियंत्रण न हो, उसे छोड़ दो। आप सिर्फ अपने कर्म नियंत्रित कर सकते हैं। 3. भावनाओं से लड़ो मत, देखो। भावना आती है, जाती है, उसे देखकर गुजरने दो। 4. खुद को अकेला मत समझो। बुद्ध कहते थे, दुख सार्वभौमिक है। 5. छोटी चीजों को पकड़े मत रहो। जितना पकड़ोगे उतना टूटोगे, जितना छोड़ोगे उतना खिलोगे। अंथपिंडिक धनवान था, पर बेटी के निधन ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वह बुद्ध के पास आया, बोला, भगवान, ये दर्द क्यों? बुद्ध बोले, जहां प्रेम है वहां दुख है, लेकिन जहां समझ है वहां मुक्ति है। उन्होंने कहा, भावना को रोको मत, उसे बहने दो। जल बहता है तो सड़ता नहीं। अंथपिंडिक हल्का होकर लौटा। सीख, गम को दबाने से नहीं, समझने से शांति मिलती है। चेक मार्क 1. सांस पर लौटो, ब्रेथ अवेयरनेस। जब भी कुछ भारी लगे, बस 10 सांसें देखें। चेक मार्क 2. खुद को 3 बातें कहें, ये समय भी बदलेगा, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चेक मार्क 3. छोड़ने की प्रैक्टिस करें, हर दिन एक छोटी चीज छोड़ें। एक आदत, एक शिकायत, एक डर। चेक मार्क 4. आज का एक अच्छा काम, दूसरों के लिए एक छोटा काम आपके मन को चंगा करता है। चेक मार्क 5. मौन के 5 मिनट, 5 मिनट में मन रीसेट हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, सब्र और समझ, ये दोनों ही बुरे वक्त के सच्चे रक्षक हैं। अंगुलिमाल एक भयंकर डाकू था। पूरे राज्य में उसका नाम डर का पर्याय था। लेकिन बुद्ध शांति से उसकी ओर बढ़े। अंगुलिमाल तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन बुद्ध धीरे धीरे चलते रहे। वह चौंका, मैं दौड़ रहा हूं और यह साधु फिर भी मुझसे आगे कैसे? बुद्ध ने कहा, मैं रुका हूं, हिंसा से, बुराई से। तू भाग रहा है, अपने अंदर के तूफान से। ये सुनते ही अंगुलिमाल का मन पिघल गया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। सीख, बुराई बाहर की नहीं, बुरे वक्त में आपका असली दुश्मन अशांत मन होता है। उसे शांत करो, दुनिया बदल जाएगी। एक महिला रोज बुद्ध की निंदा करती थी। एक दिन शिष्य बोले, भगवान, उसे रोका क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, जिसके पास भीतर शांति है, उसके पास कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। कुछ दिनों बाद वही महिला आई और बोली, मैंने आपको इतना कोसा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए, मैंने तुम्हारी कड़वाहट को भीतर आने ही नहीं दिया, तो वह कड़वाहट कहाँ ठहरेगी? सीख, लोग क्या कहते हैं, वह उनका बोझ है। आप अंदर आने दो, तब वह आपका बोझ बन जाता है। बुद्ध की पालक माता गौतमी संघ में प्रवेश चाहती थी। सदियों से महिलाओं को अनुमति नहीं थी। लोगों ने विरोध किया, लेकिन गौतमी ने दृढ़ता रखी। वह पैदल, धूल धक्कर में, खून से सने पैरों के साथ बुद्ध के सामने पहुंची। वह बोली, दृढ़ निश्चय के आगे कोई बाधा नहीं। बुद्ध ने महिलाओं को संघ में अनुमति दी। सीख, हमारी दृढ़ता ही हमारे भाग्य को बदलती है। बुरा वक्त रुकता है, पर दृढ़ निश्चय चलने वाला होना चाहिए। एक भिक्षु पानी लाने जाता था। उसका घड़ा टूटा हुआ था और आधा पानी रास्ते में गिर जाता था। वह दुखी हो बुद्ध के पास आया। घड़ा बेकार है। बुद्ध ने उसे रास्ता दिखाया। जहां पानी गिरता था, वहां हर दिन फूल खिले थे। बुद्ध बोले, तुम्हारी कमी भी किसी के लिए वरदान है। अगर तुम खुद को दोष देना बंद कर दो,
तो दुनिया में तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है। सीख, बुरे वक्त का पहला घाव आत्मग्लानि है, लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम टूटे नहीं, अनोखे हो। 1. मन को आदेश मत दो, उसे समझो। कमांड देने से मन भटकेगा, समझ देने से शांत होगा। 2. हर भावना अस्थायी है, दुख, क्रोध, डर कोई स्थायी नहीं। उन्हें देखें, वे घुल जाते हैं। 3. प्रतिक्रिया से पहले विराम, 3 सेकंड का विराम आपको जिंदगी भर का पछतावा बचा सकता है। 4. लोगों को बदलने की इच्छा छोड़ो, उनका व्यवहार उनकी कहानी है, आपका धैर्य आपकी कहानी है। 5. दिन में 3 बार खुद को धन्यवाद। सुबह, मैं जागा, ये काफी है। दोपहर, मैं प्रयास कर रहा हूँ। रात, आज भी मैं बच गया। यह मन को स्थिर करता है। 2 भिक्षु किसी बात पर झगड़ पड़े। धर्मसभा में बुद्ध आए, दोनों अपनी अपनी बात बताए जा रहे थे। बुद्ध ने एक गिलास उठाया, उसमें पानी घुमाया, पानी मटमैला हो गया। बुद्ध बोले, जब मन अशांत हो तब निर्णय मत लो, रुको, पानी स्वयं साफ हो जाएगा। सीख, अशांत मन गलत सलाहकार है। बुरे वक्त में पहले मन को शांत करो, फिर कदम बढ़ाओ। चेक मार्क 1. तूफान को नाम दें। ये डर है, ये तनाव है, ये चिंता है। नाम देने से शक्ति टूटती है। चेक मार्क 2. दिल को हल्का करने वाला एक काम। किसी को क्षमा कर दो, किसी की मदद कर दो, किसी की समस्या सुन लो। चेक मार्क 3. नकारात्मक विचारों को लिखकर फाड़ दें, यह मन को तुरंत हल्का करता है। चेक मार्क 4. 5 मिनट नेचर टेक्निक। आकाश देखो, पेड़ देखो, हवा सुनो, मन रीसेट होता है। चेक मार्क 5. अपनी जीतें याद करो, जब मन कहे तू नहीं कर पाएगा, उसे जवाब दो, मैंने पहले भी किया है। बुद्ध कहते हैं, बुरे वक्त में जो अपने मन को साध लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। एक बार एक भिक्षु बहुत परेशान था, मन बेचैन, विचार भारी, नींद गायब। वह बुद्ध के पास आया और बोला, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा, मैं टूट रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम नदी से पानी पीने गए? भिक्षु बोला, हाँ, पर पानी मटमैला था। बुद्ध ने कहा, कुछ देर बाद जाओ। कुछ देर बाद पानी साफ था। बुद्ध बोले, मन को भी समय दो, तुम पानी को हाथ से साफ नहीं करते, उसे बस स्थिर रहने देते हो। सीख, हर परेशानी का समाधान रुकने में है, भागने में नहीं। अभय राजकुमार बुद्ध से पूछा, लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं, क्या मैं उन्हें रोकूं? बुद्ध ने एक फल उठाया और कहा, अगर तुम्हें ये फल न चाहिए तो ये मेरे हाथ में रहेगा, तुम्हें चोट नहीं देगा। वैसे ही, जो शब्द तुम स्वीकार नहीं करते, वे तुम्हें छू नहीं सकते। सीख, दूसरों के शब्द आपके नहीं होते, जब तक आप उन्हें अपने अंदर न आने दें। एक आक्रामक भिक्षु था जिसे लोग सर्प भिक्षु कहते थे। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता था। एक दिन बुद्ध ने कहा, क्रोध आग है, पहले तुम्हें जलाता है, फिर दूसरों को। उन्होंने उसे पेड़ के नीचे भेजा और कहा, धीरे धीरे अपने मन को देखो। कुछ दिनों बाद उसका चेहरा बदल गया। बुद्ध ने कहा, संकट बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर था। जब भीतर शांत हो गया, बाहर का तूफान मिट गया। सीख, जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, पता चलेगा वे खुद अंदर से टूटे हुए होते हैं। राजा प्रसेनजित का प्रिय हाथी मर गया, वह दुख में डूब गया। बुद्ध आए और बोले, राजन, चलो एक बूढ़ी महिला से मिलते हैं। उस बूढ़ी स्त्री ने अपनी कहानी बताई। उसने पति खोया, बेटा खोया, घर खोया, फिर भी चेहरे पर शांति थी। राजा ने पूछा, तुम इतने दुख के बाद भी शांत कैसे? वह बोली, मैंने स्वीकार करना सीख लिया कि जो आया है वह जाएगा, जो गया है वह कभी मेरा था ही नहीं। सीख, स्वीकार करना बुरे वक्त की सबसे बड़ी दवा है। 1. दुख को अनुभव करो, उससे लड़ो मत। भावना जितनी स्वीकार करोगे उतनी जल्दी निकल जाएगी। 2. आशाएं कम, प्रयास अधिक। बुद्ध कहते थे, आशा जितनी बड़ी, दुख उतना बड़ा। 3. किसी की तुलना मत करो, हर इंसान अपना मार्ग चला रहा है। 4. शरीर को मत भूलो, थका शरीर मन को कमजोर बनाता है, आराम आध्यात्मिक मार्ग का हिस्सा है। 5. आज का एक कदम, बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से बनता है। आज सिर्फ एक काम अच्छी तरह करो। एक माँ अपनी मरी हुई बेटी को लेकर बुद्ध के पास आई। इसे जीवित कर दो, बुद्ध ने कहा। उन घरों से सरसों के दाने ले आओ, जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह खोजती रही, लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला। वह समझ गई, सिर्फ मेरा दुख बड़ा नहीं, दुनिया का हर घर दुख से भरा है। वह हल्की होकर लौटी। सीख,
जब हम समझते हैं कि दुख सबके जीवन का हिस्सा है, तो अपना दुख छोटा लगने लगता है। चेक मार्क 1। माइंड स्कैन टेक्निक। सुबह उठकर मन से पूछो, आज क्या भारी लग रहा है। नाम दो, राइट पॉइंटिंग एरो ऊर्जा घटती है। चेक मार्क 2। 3 मिनट पॉज। दिन में 3 बार 3 मिनट रुककर सांस देखो, राइट पॉइंटिंग एरो मन रीसेट। चेक मार्क 3। ग्रैटिट्यूड ड्रॉप। रात को 3 चीजें लिखो जिनके लिए आभारी हो, यह मन की चोटें भरता है। चेक मार्क 4। इमोशन टू एक्शन। डर को राइट पॉइंटिंग एरो तैयारी, गुस्से को राइट पॉइंटिंग एरो दूरी, दुख को राइट पॉइंटिंग एरो समझ, बदल दो। चेक मार्क 5। अलोन टाइम। दिन का 10 मिनट सिर्फ अपने साथ बैठो, यह आत्मशक्ति बनाता है। बुद्ध कहते हैं, जो भीतर जाग जाता है उसे बाहरी अंधेरा कभी डरा नहीं सकता। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। जब बुद्ध वृद्ध हुए, आनंद चिंता में डूब गया। एक रात वह रोते हुए बोला, भगवान, आपका जाना मेरे लिए अंधेरा है। बुद्ध बोले, आनंद, तुमने बाहर का दीपक पकड़ा, अंदर का दीपक जलाना भूल गए। वे बोले, आत्मदीपो भव, अपने भीतर प्रकाश बनो। सीख। बाहरी सहारे टूट जाते हैं, जो खुद को थाम लेता है वही बच जाता है। बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर निकले। शरीर कमजोर था, लेकिन मन पर्वत जैसा स्थिर। रास्ते में वे सभी को एक ही संदेश देते रहे, कर्म तुम्हारा है, मार्ग तुम्हारा है, मुक्ति भी तुम्हारी कोशिश में है। बहुत लोग उनके पास आए, कुछ रोते हुए, कुछ सवाल लेकर, कुछ पछतावे लेकर। बुद्ध हर किसी को एक ही दवा दे रहे थे, समझ, शांति, सत्य। सीख। अंत में केवल एक चीज बचती है, आपकी समझ। एक व्यक्ति बुद्ध से बोला, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी। बुद्ध मुस्कुराए, गलतियां नदी का पानी है, उन्हें बहने दो, किनारे पर मत बैठो। उन्होंने कहा, जब तुम समझ जाते हो वही मुक्ति का पहला कदम है। सीख। गलतियों के बुरे वक्त को पकड़कर मत रो, उन्हें समझकर आगे बढ़ो। जब बुद्ध शाल वृक्षों के नीचे लेटे थे, हवा शांत थी, पत्ते झड़ रहे थे, आसमान नीला था। आनंद ने रोते हुए पूछा, भगवान, अब हमें कौन मार्ग दिखाएगा। बुद्ध ने कहा, धर्म ही तुम्हारा शिक्षक होगा। सत्य कभी नहीं मरता, जो देखा वही जियो। उन्हें छूने के लिए भी लोग आए, लेकिन बुद्ध बोले, मुझे छूना नहीं, मेरी बातों को छूना। सीख। सच्चा मार्गदर्शक चला जाए तो भी उसका ज्ञान अमर रहता है। बुद्ध ने अपने आखिरी क्षणों में 4 बातें कहीं। 1. सब चीजें नश्वर हैं, अनिच्छा, जो आया है वह जाएगा, इसलिए पकड़ मत रखो। 2. अपने लिए दीपक बनो, कोई आपको नहीं बचाएगा सिवाय आपके अपने प्रयासों के। 3. ध्यान ही मुक्ति का मार्ग है, अपने मन को समझो, मन को जीत लो तो जीवन जीत लोगे। 4. दया और सत्य को जीवन बनाओ, जहां करुणा है वहां भय नहीं, जहां सत्य है वहां भ्रम नहीं। ये अंतिम वचन आपकी कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश बन सकते हैं। अंतिम सांस से पहले उन्होंने शांत होकर कहा, वयधम्मा संखारा अपमादेन संपादित। अर्थ, सभी चीजें परिवर्तनशील हैं, सजग रहकर अपना कल्याण करो। शांति छा गई, बुद्ध चले गए, लेकिन ज्ञान की रोशनी पूरे विश्व में फैल गई। सीख। यदि तुम सजग हो तो जीवन का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। चेक मार्क 1। जो है उसे स्वीकार करो, स्वीकार करने से दर्द आधा हो जाता है। चेक मार्क 2। जो जा रहा है उसे जाने दो, पकड़कर रखने से दुख बढ़ता है। चेक मार्क 3। जो कर सकते हो वह करो, छोटा कदम भी अंधेरे को चीर देता है। चेक मार्क 4। मन को साफ करो, जीवन साफ हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा संसार बनाते हैं। चेक मार्क 5। आज अच्छा बनो, आज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ, ये सबसे बड़ा धर्म है। बुद्ध की पूरी शिक्षा एक पंक्ति में समाती है, जीवन दुख नहीं है, दुख को पकड़ना दुख है। बुरा समय आपका अंत नहीं, आरंभ है। भीतर का दीपक आपको रास्ता दिखाएगा। बुद्ध का मार्ग हमेशा खुला है, और जो समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है।